क्या आपने कभी सोचा है, जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके घर में गरीबी रहती है, तो क्या उसकी मेहनत बेकार जाती है? गुरु नानक देव जी के जीवन की एक ऐसी सखी है जो इस सवाल का जवाब दे देगी। एक ऐसी सखी जिसमें गुरु जी ने खुद अपने हाथों से काम करके दुनिया को सिखाया कि सच्ची कमाई सिर्फ पैसे से नहीं, नीयत से बनती है। अगर आप भी कभी अपनी मेहनत पर शक करते हैं, अगर आपको लगता है कि ईमानदारी का कोई फल नहीं मिलता, तो ये सखी आपकी जिंदगी बादल देगी। पूरा सुनना, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच बादल देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु नानक सखी चैनल पर। अगर आप गुरु नानक देव जी की ऐसी ही अनमोल सखिया, गुरबानी विचार और सिख इतिहास से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब चलते हैं आज की सखी की तरफ। ये उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने प्रचरों के दौरान पंजाब के एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम था सैदपुर एमिनाबाद। उस जमाने में समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे अमीर लोग जो अपनी दौलत और ताकत का घमंड करते थे, और दूसरी तरफ थे वो लोग जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें कभी इज्जत नहीं मिलती थी। गुरु नानक देव जी के साथ उस वक्त भाई मर्दाना जी भी थे, जो हर जगह उनके साथ रहते थे और रबा बजाकर गुरु जी की बातों को संगीत में ढाल देते थे। जब गुरु जी इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में दो तरह के घर थे। एक तरफ था मलिक भागो का घर, एक धनवान जमींदार जिसके पास अनाज के भरे हुए गोदाम थे, सोना चांदी थी और नौकरों की फौज थी। और दूसरी तरफ था एक गरीब बधाई कारपेंटर का घर, जिसका नाम था भाई लालो। भाई लालो सुबह से रात तक लकड़ी का काम करता था। उसके हाथों में हमेशा छाले पदे रहते थे, कपड़े पुराने थे और घर में सिंपल सी रोटी दाल ही बनती थी। लेकिन भाई लालो की एक खासियत थी, वो अपनी मेहनत की हर एक कमाई में ईमानदारी रखता था। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता था, कभी कम टोलता नहीं था और कभी किसी का हक नहीं मारता था। जब गुरु नानक देव जी गांव में पहुंचे तो उन्होंने रहने के लिए किसी बड़े मकान या धर्मशाला को नहीं चुना। गुरु जी सीधे भाई लालो के छोटे से घर में गए और वहीं ठहर गए। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गुरु नानक एक बधाई के घर ठहरे हैं, जो सबसे निचले तबके का माना जाता है। लोग हैरान थे। कई लोगों ने तो ये तक कहा, इतने बड़े संत और एक मामूली मिस्त्री के घर, क्या उन्हें पता नहीं कि गांव में मलिक भागो जैसे अमीर लोग भी हैं? लेकिन गुरु नानक देव जी को इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए इंसान की पहचान उसकी जेब से नहीं, उसके दिल से होती थी। कुछ दिनों बाद मलिक भागो ने एक बहुत बड़ा यज्ञ भंडारा रखा। उसने पूरे गांव के साधु संतों, पंडित और विद्वानों को निमंत्रण दिया। उसका मकसद था अपनी दौलत और दान पुण्य का दिखावा करना। जब उससे पता चला कि गुरु नानक देव जी भी गांव में है, तो उसने अपने आदमी भेजकर गुरु जी को भी निमंत्रण भिजवाया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने साफ मना कर दिया। मलिक भागो ये सुनकर बहुत नाराज हुआ। उसका घमंड आहट हुआ था, एक फकीर मेरा निमंत्रण ठुकरा रहा है, और वो भी तब जब वो एक गरीब बधाई के घर खाना खा रहा है। गुस्से में आकर मलिक भागो खुद भाई लालो के घर पहुंचा और गुरु नानक देव जी से सीधा सवाल किया, गुरु जी, आप एक राजा जैसा भंडारा छोड़कर इस गरीब की सूंधी हुई रोटी कैसे खा सकते हैं? क्या आपको मेरा अनादर, अपमान करने में अच्छा लगता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, भागो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच के साथ हूं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि फर्क क्या है, तो कल अपने भंडारे में मुझे बुलाओ, मैं जरूर आऊंगा। मलिक भागो ये सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा कि गुरुजी आखिर उसकी दौलत देखकर प्रभावित हो ही गए। अगले दिन गुरु नानक देव जी अपने साथ भाई लालो को लेकर
मलिक भागों के भंडारे में पहुंचे। उनके एक हाथ में भाई लालो की सूंधी रोटी थी। मलिक भागों ने बड़े तमताम से अपना भोज सजाया था। चांदी के बर्तन, तरह तरह के पकवान, मीठे व्यंजन, सब कुछ था। गुरु नानक देव जी धीरे से मलिक भागों के पास गए। उन्होंने एक हाथ में भाई लालो की सूंधी रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक भागों के भंडारे का एक पकवान लिया। फिर गुरु जी ने दोनों चीजों को अपनी मुट्ठी में जोर से दबाया और जो हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को स्तंभित कर दिया। मलिक भागों के पकवान से खून की बूंदें टपकने लगी और भाई लालो की सूंधी रोटी से दूध की धारा बहने लगी। पूरा सभा स्तंभित रह गया। मलिक भागों का चेहरा सेव्त पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, ये क्या है गुरुजी? ये कैसे मुमकिन है? गुरु नानक देव जी ने शांत आवाज में कहा, भागो, तुम्हारा ये पकवान गरीबों का खून चूस कर बनाया गया है। तुमने अपने मजदूरों का हक मारा है, किसानों का शोषण किया है और लोगों को धोखा देकर अपनी दौलत जमा की है, इसलिए इसमें खून है। लेकिन लालो की ये रोटी उसकी अपनी मेहनत की कमाई है। इसमें किसी का हक नहीं छीना गया, इसलिए इसमें दूध है जो पवित्रता और आशीर्वाद का प्रतीक है। मलिक भागो ये सुनकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था कि दौलत ही सब कुछ है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी दौलत किस कीमत पर बनी है। गुरु नानक देव जी ने अपना विश्व प्रसिद्ध उपदेश दिया, जो आज भी सिख धर्म का आधार स्तंभ है। किरात करो, नाम जपो, वन छको। इसका मतलब है, किरात करो, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोटी कमाओ। नाम जपो, परमात्मा का नाम स्मरण करो। वन छको, जो भी कमाओ उसमें से दूसरों के साथ बांटो। गुरु जी ने आगे कहा, भागो, दौलत कामना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो दौलत किसी के हक को छीन कर, किसी को धोखा देकर या किसी का शोषण करके कमाई गई हो तो वो दौलत नहीं, पाप है। और ये पाप कभी सुख नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा महल क्यों ना खड़ा कर दे। मलिक भागों की आंखें खुल गई। उसने उस दिन प्रतिज्ञा ली कि आगे से वो अपने मजदूरों के साथ ईमानदारी से पेश आएगा और अपनी दौलत का एक हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों की सेवा में लगाएगा। दूसरी तरफ भाई लालो, जो शुरू से ही छुप खड़ा था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कभी अपनी मेहनत को छोटा नहीं समझा था, लेकिन उस दिन उससे पता चला कि उसकी ईमानदार मेहनत की कीमत क्या है। गुरु नानक देव जी ने भाई लालो की तरफ देखते हुए कहा, लालो, तुम्हारी रोटी में दूध इसलिए था क्योंकि तुमने कभी अपनी मेहनत में भगवान को भुलाया नहीं। तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा और कभी अपने काम से प्यार करना नहीं छोड़ा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखो, परमात्मा दौलत नहीं देखता, नियत देखता है। वो महल नहीं देखता, दिल देखता है। ये सुनकर भाई लालो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सारा जीवन गुरु नानक देव जी की सेवा में समर्पित कर दिया और आज भी सिख इतिहास में भाई लालो का नाम ईमानदारी और सच्ची मेहनत के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, ये सखी आज से सदियों पुरानी है, लेकिन इसकी शिक्षा आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। आज के दौर में भी हम अक्सर देखते हैं कि लोग शॉर्टकट्स अपनाकर, दूसरों को धोखा देकर या गलत रास्ते से जल्दी पैसा कामना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बस पैसा आ जाए, चाहे वो कैसे भी आए। लेकिन ये सखी हमें सिखाती है कि जो दौलत ईमानदारी से नहीं कमाई जाती, वो चाहे कितनी भी बड़े दिखे, उसके अंदर सुख नहीं होता। अगर आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, अगर कभी कभी आपको लगता है कि दुनिया आपकी ईमानदारी की कदर नहीं करती, तो याद रखिए, जैसे भाई लालो की सूंधी रोटी में दूध था, वैसे ही आपकी ईमानदार मेहनत में भी वाहेगुरु का आशीर्वाद छुपा हुआ है। शायद अभी आपको इसका फल नजर ना आए, लेकिन जैसे गुरु नानक देव जी ने दिखाया, सच्चाई और ईमानदारी के अफल देर से आता है, लेकिन जरूर आता है। किरात करो, नाम जपो, वन छको, बस यही 3 बातें अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें,
तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सखी पसंद आई होगी और इसे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गुरु नानक देव जी की ऐसी ही अनमोल सखियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए इस सखी से आपको क्या सीखने को मिला, और अगर आप किसी और सखी के बारे में सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।